हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, 4 नंबर है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। 3 मॉडल पेपर हमने पहले अपलोड करवा दिए आपको, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। हम यहाँ पर आपको लगभग 20 मॉडल पेपर आपको हल अपलोड करवाएंगे। आपकी जो बोर्ड एग्जाम है अंग्रेजी में, आपको नो टेंशन, ये पेपर आपका 80 अंक का आने वाला है। तो बने रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम गणित के भी आपको लगभग 10 या 15 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे जल्द ही। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको सही ऑप्शन का चूज करना है। 7 अंक का आने वाला है। लेक्सिकल आइटम्स, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। जो अंडरलाइन किया हुआ अक्षर है उसकी जो अलग ध्वनि है उसको आपको सिलेक्ट करना है। नो, गो, सो, डू। अब यहाँ पर डू है, उसकी ध्वनि अलग है। इनमें नो, सो, गो, डू, ये इसकी साउंड है वो अलग आ रही है ओ की, तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। चूज द सिमिलर। सिमिलर होता है समानार्थी। मीनिंग वर्ड फॉर द गिवन। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया इन्वर्टेड कोमा के अंदर, हैप्पी। हैप्पी मन होता है खुश, इसका समानार्थी शब्द इसके अंदर है, जिसका अर्थ भी खुश है। सैड वन दुखी होता है, एंग्री मानी गुस्से में होता है, चीयरफुल होता है खुश, ठीक है। टायर्ड होता है थका हुआ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। यहाँ पर सी आपको लिखना है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है वो आपके प्रीपोजिशन का आने वाला है। ही वॉज रेस्टिंग, वह आराम कर रहा था। ए ट्री, पेड़ के आराम कहाँ करते हैं अभी, अवर ऊपर, थ्रो अंडर नीचे, फ्रॉम तो अंडर आएगा। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है अभी, ऐसे अक्षर जो कि शब्द के पीछे लगते हैं, पहले लगते हैं पीछे नहीं, उसका अर्थ बदल जाता है। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, उपसर्ग कहते हैं। लीगल, न्यायोचित होता है। लीगल से पहले आपको क्या लगेगा अभी, इलीगल। सी ऑप्शन राइट होगा, इलीगल होएगा। अन्यायपूर्ण कह सकते हो इसे, लीगल होता है न्यायपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, दीज क्लॉथ आर नॉट जस्ट फॉर फेस्टिवल। ये जो कपड़े हैं वो केवल फेस्टिवल्स, त्योहारों के लिए नहीं है, बट फॉर एवरी डे लाइफ टू, प्रत्येक दिन के जो जीवन में हम पहनते हैं उनके लिए भी है। यहाँ विरोधाभास है तो बट का प्रयोग होगा, ठीक है। ये जो कपड़े हैं ये केवल फेस्टिवल के लिए नहीं है, ये डेली पहनने के लिए भी है। या परंतु के रूप में बट का प्रयोग होगा। द गंगा इज ए रिवर ऑफ भारत। गंगा है भारत की विशाल नदी है, या माइटी रिवर आएगा। मोस्ट नहीं आ सकता, स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटी, डर्टी होता है गंदी। इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन होगा माइटी, मतलब विशाल नदी। 7 नंबर प्रश्न है वो एडजेक्टिव चूज करना पड़ेगा आपको, विशेषण। माधोपुर इज ए स्मॉल विलेज। माधोपुर एक छोटा सा गांव है, इसमें आपको करेक्ट एडजेक्टिव चूज करना है। अब यहाँ पर माधोपुर एक संज्ञा है, नाउन है, विलेज भी एक नाउन है, तो इससे पहले स्मॉल है, ये विलेज की विशेषता बता रहा है कि गांव है वो छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, कैसा है। यहाँ स्मॉल है वो क्या अभी एडजेक्टिव है, इसे चूज करना है। अब स्ट्रक्चरल आइटम है, ये 27 नंबर के आने वाले हैं, ग्रामर से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, अरेंज द जम्बल्ड लेटर। यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए हैं जिनको आगे पीछे लिख दिया गया है, आपको इनको सही लिखना है और जिनसे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। जैसे CSELO, इससे क्या बनेगा अभी, CLOSE, क्लोज। क्लोज मान क्या होता है अभी, बंद करना। SATTR, इसे क्या बना सकते हो अभी, START, स्टार्ट। स्टार्ट मान क्या होता है अभी, आरंभ करना, तो ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब आपको इसमें विलोम शब्द हैं, आप विलोम शब्द सीख लें, हमारे चैनल पर इसका भी वीडियो उपलब्ध है। गिव माने होता है देना, गिव माने क्या होता है अभी, देना। और आप क्या लिखेंगे अभी, टेक। टेक मानी लेना, गिव मान देना, टेक मानी लेना। आफ्टर मानी बाद में, और इसका आएगा बिफोर। बिफोर मानी पहले, बिफोर मानी क्या होता है अभी, पहले। आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 3 अंक का आने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको खालिस्तान में उचित शब्द बनने हैं।
फ्रॉम द ब्रैकेट, यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया गया है। टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस, इसके अंदर कुछ शब्द हैं। पैलेस, इसका मतलब होता है महल। लव्स, प्यार करना, चाहना। लाफिंग, हंसना। रीयूज, कोई चीज को दोबारा काम में लेना। तो पहला प्रश्न है, टू क्लेवर गोल्ड स्मिथ्स, दो चतुर सुनार। गोल्ड स्मिथ क्या होते हैं भी? सुनार। अराइव्ड एट द, पहुंचे, कहां पहुंचे भी? पैलेस, महल में पहुंचे। यहाँ पर PALACE पैलेस आएगा। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान कर लेना। एक प्लेस ये होता है, इसका मतलब क्या होता है भी? स्थान होता है, इसका मतलब होता है महल। द पोएम टेल्स अस टू, कविता हमें बताती है, टेल्स अस टू यूज, रीयूज और रिसाइकल प्लास्टिक। प्लास्टिक का हम दोबारा उपयोग में लें और पुनर्चक्रण करें, तो यहाँ रीयूज आएगा, ये वर्ड आएगा यहाँ पर, री यूज। ठीक है। दीदी धनिया लीव्स, दीदी है वो धनिया लीव्स को पसंद करती है, यहाँ लव्स आएगा। लव्स क्या होता है भी? प्यार करना या पसंद करना कोई चीज को, चाहना। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको क्या करना है भी? आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। ये भी प्रश्न इजी है, 5 नंबर का है। इसमें कुछ ट्रैफिक रूल्स आएंगे। टिक T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। वी आर फाइंड, हमें फाइन लगाया गया बाय ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। इफ वी जंप द रेड लाइट, यदि हम, रेड लाइट है दिखाई दे रही है अपने को, तो हम आगे उसमें कूदेंगे या सफर करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस हमें क्या लगाएगी भी? फाइन लगाएगी। ये बिल्कुल राइट है, ट्रू आएगा। रेड लाइट से स्टॉप, रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, रुकना, ये भी बात सही है। ग्रीन का मतलब होता है गो, येलो का मतलब होता है रेडी, रेड का मतलब होता है स्टॉप। ये हमने चैनल पर पब्लिश किया हुआ वीडियो है, वो देख लेना, आपके 5 नंबर पक्के आ जाएंगे। वी शुड कवर अवर माउथ वाइल कॉफिंग, कफिंग। कॉफ क्या होता है भी? खांसना। हमें खांसते समय मुंह पर क्या लगाना चाहिए भी? मुंह को ढकना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए, कपड़ा रुमाल लगाना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, ट्रू आएगा। मॉर्निंग वॉक इज बैड फॉर हेल्थ, मॉर्निंग, सुबह सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। ये फॉल्स है, अच्छी होती है वो, यहाँ गलत दिया गया है। बैड नहीं होती, गुड होती है वो। अगर यहाँ पर गुड आता तो आप ट्रू कर देते। ठीक है, गुड आ सकता है आपके पेपर में, ध्यान रखना। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, ओनम है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ये गलत है। ओनम जो त्योहार है वो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, ये फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। या ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको फिलअप करना है पैसेज को। ये 8 अंक आने वाला है। देख के लिखना है, कुछ नहीं है, आपकी किताब के अंदर से आएगा। माइटी होता है विशाल, प्रोवाइड्स होता है प्रदान करना, बिगिन्स होता है आरंभ होना, लाइफ लाइन होता है जीवन रेखा। द गंगा, अब करता है, कर्ता के बाद में वर्ब आएगी। ठीक है, वर्ब इसमें 2 है, एक प्रोवाइड्स है, एक बिगिन्स है। इट्स जर्नी हाई इन द हिमालय, गंगा है वो हिमालय से अपनी यात्रा स्टार्ट करती है, आरंभ करती है। तो आरंभ करने के लिए क्या आएगा भी? बिगिन्स आएगा, बिगन्स। इट इज ए लाइफ लाइन फॉर नियरली 400 मिलियन पीपल, 400 मिलियन लोगों की क्या है भी? ये लाइफ लाइन है। क्या है भी? लाइफ लाइन, जीवन रेखा, इससे उन लोगों का जीवन चलता है। ठीक है, इसलिए लाइफ लाइन कहते हैं। इट, यह प्रोवाइड्स, प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है भी? ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी प्रदान करती है, पीने का पानी प्रदान करती है, प्रोवाइड्स। दिस रिवर हैज बीन ए सोर्स ऑफ लाइफ, यह जो नदी है वो जीवन का क्या है भी? स्रोत है। तो यहाँ पर कहेगा भी दिस माइटी रिवर, ये विशाल नदी, यहाँ पर माइटी आएगा। रिवर है, रिवर का नाउन है, माइटी क्या है? एक एडजेक्टिव है। विशाल नदी लोगों के जीवन का क्या है? स्रोत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, मैच द फ्लोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए का कॉलम बी से हमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। ए डिवाइस दैट टेल्स टाइम, यहाँ पर एक यंत्र या युक्ति जो हमें टाइम बताती है, वो क्या चीज होती है भी?
घड़ी होती है, क्या होती है भी? घड़ी होती है। तो आप इसका मिलान यहाँ पर करेंगे। द साइन मीन्स, यहाँ पर एक साइन दिया गया प्लस का, ऐसा प्लस का साइन आपने कहीं देखा होगा, इसका मतलब होता है हॉस्पिटल। कहां पर मिलेगा भी? जितने भी हॉस्पिटल होते हैं वहां पर ऐसा आपको साइन चिन्ह मिलेगा। वी शुड ब्रश अवर टीथ, हमें अपने दांतों के क्या करना चाहिए भी? ब्रश करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए दिन में भी? ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, सोते वक्त और सुबह उठते ही। यूज टंग क्लीनर टू क्लीन, अब एक टंग क्लीनर रहता है, जीभ को साफ करने वाला एक यंत्र आता है, टंग क्लीनर बोलते हैं जिसे। किसको साफ करते हैं इससे भी? टंग को साफ करते हैं, जीभ को साफ करते हैं। ए पर्सन हु लिव्स इन योर नेबरहुड, एक आदमी जो आपके पड़ोस में रहता हो, उसे क्या बोलते हैं अभी? पड़ोसी कहते हैं, नेबर कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? नेबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अभी, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर आर्टिकल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर 3 आर्टिकल दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है अभी? खाली स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है। गंगा बिगिंस इट्स जर्नी हाई इन द हिमालयाज, गंगा है वो अपनी यात्रा ऊंचे हिमालय से स्टार्ट करती है। तो यहाँ गंगा जितनी भी नदियों के नाम है उन स्पेशल नाम से पहले क्या आएगा अभी? द आर्टिकल आएगा। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी हाई इन द हिमालयाज, द आएगा। एवरी ट्रेडिशन इज लाइक, प्रत्येक परंपरा है वो कैसी है भी? एक कलर ऑन ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, पे एक सुंदर तस्वीर के ऊपर जो कलर होता है ना, एक कलर आएगा यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से 17 देखिए भी, यहाँ पर क्या है? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है एंड टेक्सटुअल क्वेश्चन है, 2 पैसेज आएंगे 15-15 नंबर के, 30 नंबर का कार्य है। बड़ा इजी है, देख के आपको क्या करना है अभी? क्वेश्चन आंसर इसके फिलअप करने हैं। ठीक है। देखो भी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार समय की बात है, देयर वाज एन एम्परर, एक सम्राट था, हु लव्ड क्राउन्स, जो ताज को बहुत ज्यादा पसंद करता था, मोर देन एनीथिंग एल्स, सब चीजों से ज्यादा। इस पैसेज को आपको 2-3 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, सारे प्रश्न सही होंगे तब। हिज ट्रेजरी वाज फिल्ड विद क्राउन्स, उसका जो खजाना था वो ताजों से भरा हुआ था। मेड ऑफ गोल्ड, जो किसके बने हुए थे भी? सोने के, सिल्वर चांदी के, एंड स्पार्कलिंग ज्वेल्स, और चमकदार ज्वेल्स के बने हुए थे। येट फिर भी ही वॉज नो नेवर सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था। ही ऑलवेज वांटेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल, वह हमेशा कोई अद्वितीय और विशेष चाहता था। ही स्पेंट टू मच टाइम एडमायरिंग हिज क्राउन्स, वह अधिकतर समय अपना ताज की प्रशंसा करने में बिताता था। दैट ही ओपन फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम, इस कारण से वह प्राय अपने साम्राज्य की देखभाल करने भूल जाता था। वन डे, एक दिन, 2 क्लेवर गोल्डस्मिथ, 2 चतुर सुनार, अराइव्ड एट द प्लेस, उसके महल में पहुंचे। दे बाउड डीपली, वे गंभीरतापूर्वक झुके, बाउड होता है झुकना, एंड सेड, कहा, यूर मैजेस्टी, महाराज, वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड, कि हम हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, अति विशेष ताज हम संसार का बना सकते हैं। इट विल ए मैजिकल ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल, ये एक जादू है, ओनली वाइज, एक बुद्धिमान और समर्थ, पीपल के विल बी एबल टू सेट सी इट, इसको देखने में समर्थ होंगे। केवल बुद्धिमान आदमी है और योग्य आदमी है वो इसको देख पाएंगे। फुलिश पीपल, मूर्ख लोग हैं, हाउ यूर, हालांकि, विल सी नथिंग एट ऑल, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। उनका कहने का मतलब है कि केवल बुद्धिमान लोग हैं वो इसको देख पाते हैं, मूर्ख लोग इसको नहीं देख पाएंगे। विद व्हाट वाज द एम्परर ट्रेजरी फील्ड, किससे सम्राट की जो ट्रेजरी है वो भरी हुई थी। इसमें आपको ये लाइन लिखनी है, हिज ट्रेजरी वाज फिल्ड विद क्राउन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड स्पार्कलिंग ज्वेल्स। यहाँ पर हिज की जगह एम्परर लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये शब्द लिखना है आपको, लिख सकते हो हिज की जगह, या वरना ये लिखोगे तो भी आपका बिल्कुल राइट होगा। वाई वाज एम्परर नॉट सेटिस्फाइड, जो सम्राट है वो संतुष्ट क्यों नहीं था अभी? 2 नंबर लाइन है, इसका आंसर क्या होगा अभी? यहाँ पर ये आएगा, ही ऑलवेज, यहाँ ही की जगह आप क्या लिखोगे भी?
इम्परर लिखोगे। इम्परर ऑलवेज वांटेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल, ये बात लिखोगे। वह हमेशा कोई अद्वितीय और विशेष चीज की चाहत रखता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रीड द पैसेज, पैसेज पढ़ना है। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड, नीचे एक वर्ड दिया गया इम्प्रेस, इसका अपोजिट जेंडर लिखना है। ठीक है, ये क्या है अभी, सम्राट और सम्राट सामग्री होता है, तो यहाँ पर देखो सम्राट लिखना है आपको, तो इम्परर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, इम्परर, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, व्हाई डिड द एम्परर ऑफन फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम, जो सम्राट है वो प्राय अपने साम्राज्य की देखभाल करने कैसे भूल जाता था अभी, तो इसका आंसर क्या होगा अभी, ही स्पेंट सो मच टाइम एडमायरिंग हिज क्राउन्स दैट ही ओपन, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक लिखोगे, यहाँ ही की जगह आप इम्परर लिख सकते हो बस, और कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि वह ज्यादातर समय क्राउन की प्रशंसा करने में लगा रहता था। हु अराइव्ड एट द इम्परर पैलेस वन डे, एक दिन है वो सम्राट के पैलेस महल में कौन पहुंचा भी, तो यहाँ पर आएगा गोल्ड स्मिथ, कौन पहुंचे भी, टू गोल्ड स्मिथ, टू क्लेवर गोल्ड स्मिथ अराइव्ड एट द पैलेस, ये लाइन लिखनी है आपको, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाउ इज मैजिकल क्राउन यूनिक एंड स्पेशल, दो जादुई ताज था वह अद्वितीय और स्पेशल कैसे था, कैसे है भी, तो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई थी, इट विल बी मैजिकल ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट, ये जादुई इसलिए था केवल बुद्धिमान और समर्थ लोग ही इसको देख पाएंगे और नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, वहन होता है कब, डिड द गोल्ड स्मिथ, सुनारों ने प्रपोज प्रस्ताव रखा, फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राउन, एक विशेष अप्रत्याशित ताज का प्रस्ताव कब रखा भी, आप लिखेंगे दे बाउड डीपली एंड सेड, तो यहां पर आएगा आफ्टर दे बाउड डीपली, मतलब आफ्टर बाद में, दे बाउड डीपली, जब वो है विनम्रतापूर्वक उनके झुकने के बाद में, अब यह लाइन लिख देंगे, द गोल्ड स्मिथ प्रपोज्ड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राउन, इतनी लाइन सेम की सेम लिख देंगे, यहां पर डी लगा देंगे प्रपोज में, उन्होंने राजा के सामने झुकने के बाद रखा, तो यहां पर आफ्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अभी, आफ्टर। अब ये प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग फ्रेज, यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है, इसके लिए आपको वन वर्ड लिखना है। ए कंट्री दैट इज रूल्ड बाय ए किंग और क्वीन, एक ऐसा देश जिस पर राजा और रानी के द्वारा शासन किया जाता है, उसे कहते हैं साम्राज्य। यहाँ पर साम्राज्य आया हुआ किंगडम, ये आया हुआ वर्ड किंगडम। ठीक है, क्या करना है अभी आपको, तो यहाँ पर किंगडम वर्ड है वो आपको लिखना है, ये वर्ड लिखना है किंगडम, साम्राज्य। ठीक है, ये भी पैसेज में आपको पढ़ना है, इनका बहुवचन बनाना है, ये भी अपने को मिलेंगे क्राउन और गोल्ड स्मिथ। क्राउन का तो क्या आएगा अभी, एस लग जाएगा आगे, गोल्ड स्मिथ के भी क्या लग जाएगा अभी, एस लग जाएगा। इनको अपने पैसेज के अंदर से देख के लिखना है, आपको याद नहीं करके जाना कोई विशेष अलग से, यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड स्मिथ एस लगा हुआ यहाँ पर, ये रहा क्राउन्स, ये रहा, ये दोनों वर्ड देख के लिखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये पैसेज आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको आंसर देने। वन से मदर पैरेट गेव बर्थ टू बेबी पैरेट्स, एक बार क्या होता है, एक माता पैरेट होती है, तोता होता है, गेव बर्थ टू बेबी पैरेट, दो बच्चों को जन्म देता है। ए हंटर बोट, एक शिकारी है, वो एक को ले जाता है, एंड ब्रोटअप होता है पालन पोषण करना, उसका पालन पोषण करता है। दिस बेबी पैरेट लर्न्ड द हार्श वर्ड, यह जो बच्चा जिसको
शिकारी लेके जाता है वो कठोर शब्द सीखता है, जैसे कैच पकड़ो, हिट मारो, किल कत्ल करना, मारना। बाई चांस होता है संयोगवश। द अदर बेबी पैरेट हैड बीन बोट, दूसरा जो बेबी पैरेट होता है उसको ले जाया जाता है एंड ब्रोटअप पाला जाता है बाई होली मैन, एक पवित्र आदमी द्वारा, एक सजन द्वारा ले जाया जाता है। दिस बेबी पैरेट लर्न द हनीड वर्ड्स, यह जो पक्षी है वो मीठे शब्द सीखता है। हनी होता है शहद और हनीड होता है मीठे शब्द, जैसे वेलकम, स्वागत है, बैठो, धन्यवाद, थैंक यू, ऐसे शब्द सीख पाता है। मतलब इसका पैसेज का मतलब है कि जहां हम रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे ही शब्द सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हाउ मेनी, हाउ मेनी होते हैं कितने, आपसे संख्या पूछी गई है 1 2 3 4, इनका ये उत्तर होगा आपका। हाउ बेबी पेरेट्स, बेबी पेरेट्स के अंदर जो आया हुआ है इसके पहले जो वर्ड आया हुआ है वही उत्तर होगा। 2 आया हुआ है बेबी पेरेट्स, क्या है 2, ये आपका आंसर है। डिड द मदर पेरेट गिव बर्थ टू, जो मदर पेरेट है उसने कितने बच्चों को जन्म दिया था, अभी ये लाइन लिख देना सेम की सेम, या आप 2 भी लिख सकते हो, 2 बेबी पेरेट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 बच्चों को जन्म दिया था। याद रखना हाउ मेनी से अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपसे संख्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे भी, संख्या। हु से प्रश्न पूछेगा तो आपसे कोई नाम पूछे जाएगा। हु बोट एंड ब्रॉट अप द फर्स्ट बेबी पैरेट, तो पहला बच्चा था वो किसके द्वारा खरीदा गया या ले जाया गया और किसके द्वारा पाला गया। बोट होता है वैसे तो खरीदना होता है, ब्रॉटअप होता है पालन पोषण करना। इसमें आएगा ए हंटर, ये लाइन लिख देना सेम की सेम, या हु हटा दो, यहां पर ये हंटर लिख दो। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया, इसका विलोम शब्द लिखना है। और स्वीट, स्वीट माने होता है मीठा, और यहां पर है हार्श, कठोर, HARSH, हार्श, क्या है कठोर। हु ब्रॉट अप द सेकंड बेबी पैरेट, दूसरा जो बेबी पैरेट है वो किसके द्वारा पाला और पोसा गया। अभी आपको यहाँ पर हु की जगह लिखना है अभी ए होली मैन, ए होली मैन, एक सजन व्यक्ति द्वारा। यहाँ पर हु हटा दो, यहाँ पर लिखो ए होली मैन, ये लिखो और सेम का सेम सेंटेंस लिख दो, क्वेश्चन मार्क हटा देना यहाँ से। ए होली मैन ब्रॉट अप द सेकंड बेबी पैरेट। आगे देखो भी, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स डिड द फर्स्ट बेबी पैरेट लर्न, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार के शब्द फर्स्ट बेबी, पहले बच्चे ने, तोते, बच्चे का तोता था बेबी पैरेट, उसने लर्न सीखे। कैसे वर्ड सीखे थे भी, इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा, दिस बेबी पैरेट लर्न द हार्श वर्ड्स, जैसे लाइक, कैच, हिट, किल, इट, सी। यहां पर दिस की जगह आप क्या लिखेंगे भी, फर्स्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे भी, फर्स्ट बेबी पैरेट, फर्स्ट बेबी पैरेट, ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखो भी, व्हाई डिड द 2 बेबी पैरेट्स लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, दोनों जो बच्चे थे उन्होंने अलग अलग वर्ड्स कैसे सीख पाए भी, तो आप यहां पर लिखना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि, क्यों सीखे भी, क्योंकि उनको अलग अलग लोगों द्वारा पाला गया था। यहां पर लिखेंगे दे, ये दे किसके लिए अभी, उन बच्चों के लिए है, वर ब्रोटअप, ब्रोटअप होता है पालन पोषण करना, ब्रोटअप बाई डिफरेंट पीपल, डिफरेंट क्या होता है अभी, अलग अलग लोगों द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था। कौन कौन थे अलग अलग लोग भी, एक तो था होलीमैन, एक था हंटर, आप लिख सकते हो यहां पर नीचे, ए होलीमैन एंड ए हंटर, एक शिकारी था, शिकारी के पास रहा उसने तो कठोर शब्द सीखे, एक सज्जन व्यक्ति के पास रहा उसने विनम्र हनीड वर्ड मतलब मीठे शब्द सीखे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स, किस प्रकार के शब्द सेकंड बेबी पैरेट लर्न, दूसरे बेबी ने किस प्रकार के शब्द सीखे थे भी, तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर
दिस है इसको हटा देंगे, यहां लिखेंगे द सेकंड, क्या लिखेंगे भी, सेकंड बेबी पेरेट लर्न द हनीड वर्ड्स लाइक वेलकम, सिट, थैंक यू। दिस की जगह आप द सेकंड लिख देंगे और कोई चेंज नहीं करना आपको, फुल नंबर आएंगे आपकी। अब यहां पर देखो भी क्या दिया गया, गिव एग्जांपल ऑफ वर्ड्स दैट हंटर पेरेंट्स लर्न। अब देखो भी आपको वो एक उदाहरण देने हैं जो शिकारी तोते ने सीखे थे। शिकारी के तोते ने कौन से वर्ड सीखे थे भी, इसमें आप ये शब्द केवल शब्द लिखेंगे, कैच, हिट, किल, इटीसी, ये 3 वर्ड लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली, आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और राइट सिमिलर मीनिंग, आपको समानार्थी शब्द लिखना है, वर्ड फॉर द फ्लोइंग वर्ड्स। नीचे एक शब्द दिया गया है सेक्रेड, सेक्रेड क्या होता है भी, पवित्र होता है, क्या होता है भी, पवित्र, शुद्ध। तो यहाँ पर एक वर्ड आया था अपने होली, क्या आया था भी, होली, इसका मतलब क्या होता है भी, शुद्ध पवित्र होता है। ठीक है, आगे राइटिंग सेक्शन आएगा, ये 2 प्रश्न हैं, एक तो इसमें लेटर आएगा, लेटर के थ्रू हम क्या आएगी भी, एप्लीकेशन आएगी। एक 22 नंबर प्रश्न आएगा, उसमें आपके क्या है भी, एक पिक्चर आएगी और एक कहानी आएगी, ये 8 नंबर के आने वाले हैं। यू आर कैलाश एंड कृष्णा लिविंग एट हंसपुर, तुम कैलाश और कृष्णा हंसपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपका वो अपने दोस्त को पत्र लिखना है, सहेली को। किरण, टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, आपके स्कूल के बारे में आपको बताना है। और इसके थ्रू हम आए हुए, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, तुम्हारे घर में एक आवश्यक कार्य हो गया है। यू कांट गो टू स्कूल, तुम विद्यालय नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस टू ग्रांट यू 3 days लीव, कि वो आपको 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करे, ये एप्लीकेशन है। अर्जेंट वर्क की है, बीमारी की नहीं है। तो इनको हम अलग वीडियो में लर्न करेंगे। और इसके 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है अभी, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखें, गिवन बिलो जो नीचे दी गई है, एंड राइट 4 sentences बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर पर आपको 4 वाक्य लिखने, ये 8 नंबर के आने वाले हैं। ये कर सकते हो आप, ये नहीं करना चाहते तो इसको तो हम एक कहानी दी गई है, कंप्लीट द स्टोरी एन एलिफेंट एंड टेलर, दर्जी और हाथी की कहानी दी गई है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका ही प्रयोग करना है आपको। मैं तो कहूँगा आप ये कहानी पूर्ण करें, आपके नंबर ज्यादा आएंगे। अगर आप इसके बारे में 4 वाक्य लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है भी, एक तस्वीर है, इसमें क्या है भी, 2 डक दिखाई गई हैं, एक टोर्टोइज दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भी, तालाब है और पेड़ दिख रहे हैं आपको, कुछ घास दिख रही हैं, कुछ पहाड़ भी दिख रहे हैं। इनमें आपको 4 सेंटेंस लिखने, ठीक है। जैसे आप पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे, देयर इज ए पॉन्ड इन द पिक्चर, इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में क्या भी, तालाब है। ये सेंटेंस तो आप जो तस्वीर में आपको दिख रहा हो उसमें ऐसा लिख सकते हैं, देयर इज ए पॉन्ड, देयर इज ए डक, इस ये जू है, चिड़ियाघर है, तालाब है, घर है। आपको घर दिख रहा होता है, यहाँ होम लिख देंगे, हाउस लिख देंगे। इन दिस से पॉन्ड नहीं, यहाँ पिक्चर लिखेंगे। इस तस्वीर में क्या है भी, एक तालाब है। 2 नंबर सेंटेंस क्या लिखेंगे भी, देयर आर 2 डक्स, यहाँ पर 2 क्या है भी, बतख हैं, और एक क्या है भी, टोटोइज है। देयर आर 2 डक्स, 2 बतख हैं, एंड ए टोटोइज, ए टोरटोइज इन द पिक्चर, इन द पिक्चर, इस तस्वीर में। 2 सेंटेंस लिख दिए, आपके 4 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा वाक्य वो लिख दो, क्या लिखोगे भी, अब ये दोनों आवाजें कर रही हैं बतख, तो आप लिख सकते हो, दे आर क्वेकिंग, दे आर क्यू यू ए सी के आई एन जी, क्वेकिंग, क्वेकिंग होता है क्वेक, क्वेक करना, वो आवाज कर रही है। आप लिख सकते, 3 नंबर वाक्य क्या लिख सकते हो भी, देखो भी, देर आर सम ट्रीज, कुछ पेड़ हैं, एंड
ग्रास, घास है इसके अंदर, क्या है भी घास दिख रही है, ये घास दिख रही है। और कोई बात लिख सकते हो। ये 4 वाक्य आपके 8 नंबर के आएंगे। कहानी में क्या करोगे भी, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ये याद रखना। ट्रंक मान क्या होता है भी, हाथी की जो सूंड होती है उसे ट्रंक कहते हैं। क्लॉथ क्या होते हैं भी, कपड़े होते हैं। ईट मानी होता है खाना, थ्रू होता है फेंकना, सोप होती है दुकान, डर्टी होता है गंदा, रिवर होती है नदी, वेंट होता है गया। एन एलिफेंट एंड टेलर की कहानी है। इसमें 8 वर्ड भरने आपको 8 नंबर के। एक समय की बात है, एक हाथी था, इट वेंट टू, वह जाता था, कहां जाता था भी, रिवर, नदी पर। एक नंबर में क्या आएगा भी, रिवर आएगा। इट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए कहां जाता था भी, नदी पर जाता था डेली, रोजाना। इट पास्ड बाय द टेलर्स, वह गुजरता था किसके नजदीक से भी, टेलर के पास क्या होती है भी, दुकान होती है, शॉप, टेलर की दुकान के पास से गुजरता था। द टेलर गेव द एलिफेंट समथिंग टू, टेलर है वो हाथी को कुछ देता था, किस लिए, क्या करने के लिए भी, खाने के लिए, टू ईट। याद रखना टू के बाद में हमेशा वर्ब आती है, खाना पीना धोना ये आती है। वन डे, एक दिन, द टेलर प्रिक्ट होता है चुबो देना, ए नीडल सुई इनटू इट्स, टेलर ने एक दिन उसकी सुई चुबो दी, कहां पर चुबोई भी, ट्रंक, सूंड में, TURN के ट्रंक में। द एलिफेंट बिकेम एंग्री, हाथी है वो क्या हो गया अभी, क्रोधित हो गया। इट, वह, अवे टू द रिवर, नदी पर गया, तो यहां पर वेंट आएगा। पहले वो क्या करता है अभी, नदी पर जाता है। इट फील्ड इट्स ट्रंक विद, वह अपनी सूंड को भरता है, किससे भरता है अभी, डर्टी वाटर, कैसे पानी से भरेगा वो, गंदे पानी से भरता है, तो यहां पर आएगा डर्टी वाटर। इट, उसने द डर्टी वाटर इनटू द टेलर शॉप, उसने गंदा पानी है वो टेलर की दुकान में फेंक दिया, तो यहां पर थ्रू आएगा, THREW, थ्रू। द टेलर्स शॉप या क्लॉथ, टेलर के जो कपड़े थे, यहाँ पर क्लॉथ आएगा, टेलर्स क्लॉथ है, वर स्पॉइल, बिगड़ गए, खराब हो गए, ही वाज सैड, वह दुखी हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मैथ के भी मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाएंगे। थैंक्स।